हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक सी न्यूज आप तक पहुंचे। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। बात करेंगे जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर एग्जाम 2024 को लेकर निम्नलिखित पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आप लोग को ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें बात करेंगे कि फाइनल आंसर की इस माह में जारी होगा या नहीं। दूसरा बात करेंगे रिजल्ट कब तक घोषित होगा। उसके बाद ये सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आखिर में डिस्कस करेंगे क्या रिजल्ट एंड डीबी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होगा। तो तमाम चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको और कहीं वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ बिंदु पर गौर करेंगे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को समझिएगा एक एक चीज़ हम क्या क्या बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कहा था कि जब लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारा यूट्यूबर बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम होगा ही नहीं, ठीक है, इस सरकार में, लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि आप लोग धैर्य पूरे बना के रखिए, पेशेंस रखिए। आपका एग्ज़ाम जो है भले कुछ दिन डिले हो लेकिन एग्ज़ाम होगा। पहले रिजल्ट एग्ज़ाम भी हो गया और उत्तर कुंजी यानी आंसर की भी आ गया। अब बारी है आंसर की, फाइनल आंसर की रिजल्ट, बाकी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में है, यदि मोबाइल में चेक करना चाहते हैं या डेस्कटॉप में है, यदि मोबाइल में तो आप लैंडस्केप कर लीजिएगा और सर्च बार में क्रोम में जाके आपको टाइपिंग करना है JSSC.nic.in और क्लिक कर देने कि जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये ऑफिशियल साइट खुल जाता है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इस प्रकार से लोगो दिखेगा। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर जो है आपका जितना भी नोटिस आता है वो आपका व्हाट्स न्यू में आता है। ठीक है, व्हाट्स न्यू में आपको राइट साइड में ऑल व्यू लिखा होगा। ठीक है, तो ऑल व्यू में आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आपको जो भी नोटिस अभी तक दिया है जेएसएससी ने जारी किया है तो आपका यहाँ पर देख पाइएगा। तो लास्ट जो नोटिस है वो है जेएसएससी यानी जेएसएससी सीजीएल का लास्ट अपडेट है। ठीक है, वो भी जो फाइनल आंसर की को लेकर है। उसके बाद अभी तक जो है नोटिस जारी नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या कीजिएगा, बैक में जाइएगा, यहाँ आइएगा इम्पोर्टेंट लिंक में। इम्पोर्टेंट लिंक में क्या कीजिएगा, आपको आंसर की लिखा होगा, यहाँ पर आंसर की लिखा हुआ। ठीक है, इस आंसर की में खुद से चेक करके आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आया या नहीं आया, या फाइनल आंसर की आया या नहीं आया। तो यहाँ पर 3 प्रकार का आपको खुलेगा। ठीक है, आंसर की पर क्लिक कीजिएगा तो 3 प्रकार का आपको दिखेगा। पहले फाइनल आंसर की दिखेगा, मॉडल आंसर की दिखेगा और रिवाइज आंसर की लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइनल आंसर की में क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लास्ट में जो अपडेट किया गया है वो फाइनल आंसर की किसका है, जेएसएससी सीजीएल का है। ठीक है, सीजीएल का आंसर की दिया हुआ लास्ट में, उसके बाद अभी तक नहीं दिया है। और इससे पहले भी हमने कहा था कि 28 अक्टूबर तक यदि आंसर की आ जाता है, 28 अक्टूबर 2024 तक यदि आंसर की आ जाता है जैसे लेडी सुपरवाइजर का, तो सोच लीजिए कि आपका फर्स्ट वीक तक, आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, और यदि नहीं आता है तो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्दा में कि फाइनल आंसर की कब तक जारी होगा, इस महीना में जारी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए फाइनल आंसर की यदि बात किया जाए, फाइनल आंसर की यदि बात की जाए, फाइनल आंसर की, ठीक है, तो अक्टूबर जो है लास्ट अक्टूबर होने वाला है, अभी तक जारी नहीं हुआ। ठीक है, इससे पहले भी हमने कहा था कि 28 अक्टूबर तक आप लोग वेट कीजिएगा, जारी होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज जो है डिले होगा। ठीक है, तो अब जो है अक्टूबर में कम चांस है। ठीक है, इसमें कम चांस बन रहा है। ठीक है,
इसमें जो चांस मर रहा है वो कम चांस मर रहा है, कम चांस है, ठीक है, कुछ परसेंट चांस मर रहा है। इसमें अब रह गया आपका 15 से 20% अभी भी चांस बना हुआ है, क्योंकि JSSC का कब मूड बदलता है ये कहना मुश्किल है, इसलिए 15 से 20% ही चांस बन रहा है इस मंथ आने में, ठीक है। और अक्टूबर रह गया आप नवंबर में, ठीक है, आप तो बात रह गया नवंबर में, तो नवंबर में किसी हालत में आंसर की या रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने कहा था कि नवंबर में जो है चुनाव की प्रक्रिया है और सारे जो ऑफिशियल वर्क होगा, काम तो होगा ही, लेकिन बाकी जितना रिजल्ट पब्लिकेशन किया करना हो या आंसर की देना हो, बाकी सारी चीज़ में रोक लग जाएगी, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में तेज़ी जो है आपको देखने को मिलेगा नवंबर में, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर पूरी देखा जाए तो दिसंबर में, ठीक है, अब दिसंबर में आपका चांस ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। दिसंबर में, नवंबर में आपका जो है 25 नवंबर के बाद, 25 नवंबर के बाद, 25 नवंबर के बाद यानी, ठीक है, 25 नवंबर के बाद जो है फाइनल आंसर की आने की संभावना है, फाइनल आंसर की आने की 80% चांस है, ठीक है। 80% चांस जो होगा वो आपका नवंबर, 25 नवंबर के बाद जो है 80% चांस मर रहा है। और दिसंबर में यदि किसी कारणवश यदि आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बात की तो बोल रहे कि कुछ परसेंट अभी बन रहा है, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि 80% जो चांस रहेगा वो 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में रहेगा। एनी हाउ आपका आंसर के देखने को मिलेगा और दिसंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। दिसंबर में रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर में रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। कई का सूचना है, कुछ बोल रहे थे सर कि सरकार यदि चेंज हो जाए, ठीक है, पार्टी किसी का भी बने, पार्टी किसी का भी बने, ठीक है, पार्टी पर नो इफेक्ट, एग्जाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी का भी पार्टी बने, ठीक है, किसी का भी सरकार बने, लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम पर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। बाकी सीजीएल के पेपर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अफवाह से जहाँ तक आप लोगों को अफवाह मिल रहा है इधर उधर का, सेटिंग वूटिंग का, वो सब को दिमाग से हटा लीजिए। लेडी सुपरवाइजर वाले के लिए जिसका रिजल्ट अच्छा हुआ है उसको क्या करना है ये भी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। जो अच्छे तरह से पेपर लिखे हैं उसके लिए भी, और जो उसका कठिन पेपर था उसके लिए भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपका जो है रिजल्ट, एग्जाम चुनाव के कारण आपका डिले हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो है फाइनल आंसर की रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट, फिर से सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट को पुण्य एक बार मिला लीजिए, ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है, ठीक है। पहले बात यह है कि यदि आपका शिफ्ट जो है पेपर 3 में, साइकोलॉजी वाले, सोशोलॉजी वाले या होम साइंस वाले, किसी का भी पेपर यदि टॉप था जिस दिन में आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट नंबर सभी को ध्यान में रख के दिया जाएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट जिसका एग्ज़ाम पेपर अच्छा गया है वो सर्टिफिकेट एक बार पुण्य मिला लीजिए, उसके बाद फिर से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा या घटेगा, किस प्रकार से होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट में आपका सबसे पहले मिलान कर लीजिए एक बार पुण्य, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10th का आपका मार्कशीट, एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट, एडमिट कार्ड और मार्कशीट तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या होता है तो ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट न यदि आप झारखंड बोर्ड से दिए हैं, ठीक है, या सेंट्रल बोर्ड से दिए हैं तो CBSE ऊपर में लिखा रहेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन लिखा रहेगा। और यदि आप झारखंड बोर्ड से दिए हैं तो ऊपर में पूरा हेडिंग में करके लिखा रहेगा झारखंड आदिवासी परिषद रांची, प्रमाण पत्र आपका नाम लिखा रहेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको होना चाहिए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिए, यदि है तो ठीक है, अन्यथा आप स्कूल में चले जाइए, अभी आवेदन दे दीजिए, क्योंकि आपका समय अभी है, समय रहते हुए ही सब काम कर लीजिए पहले, ठीक है। क्लास 12 का, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का सेम चाहिए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। क्लास 12 हो सकता है कोई क्लास 12 वाला नहीं लिए होंगे जिस कॉलेज में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप जाके वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है बीए का, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बीए का। तो यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, ठीक है, यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है और किसी का जनरल, इसमें एक सवाल पूछ रहे थे बहुत सारे कि सर जिसका ऑनर्स नहीं है, जिसका जनरल हो, ठीक है, जिसका जनरल पेपर हो, जिसका कोई ऑनर्स नहीं हो, वो भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो क्या जनरल वाले के लिए कोई दिक्कत होगा क्या वेरिफिकेशन में? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जनरल वाले, जिसका किसी ऑनर्स नहीं है, जिसका कोई पेपर ऑनर्स से नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने ही से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, यदि आपका पास ऑनर्स है और आपका ऑनर्स आपके पास साइकोलॉजी, होम साइंस और सोशोलॉजी छोड़कर आपका ऑनर्स यदि हिस्ट्री है, और सब्सिडरी वाले जिसका सब्सिडरी में साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो या सोशोलॉजी हो, वो भी एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो कोई कोई ऐसे भी छात्र छात्र होंगे, ठीक है, कि जिसका ऑनर्स ही नहीं है, ये तीनों में से, जिसका तीनों में से ऑनर्स ही नहीं होगा, जिसका साइकोलॉजी नहीं होगा, किसी का होम साइंस नहीं होगा, ठीक है, और किसी का सोशोलॉजी नहीं होगा, ये तीनों यदि ऑनर्स नहीं है आपका, ठीक है, तो छट जाइएगा, उसमें आपका कोई कंसीडर नहीं, कोई विचार नहीं किया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप साइकोलॉजी, होम साइंस या सोशोलॉजी रखते हैं, स्नातक किए हैं 3 ईयर या 4 ईयर ग्रेजुएट किए हैं, तो ही इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। बाकी सब्सिडी वाला भी अप्लाई किए होंगे तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, तो ऐसे में बहुत सारा स्टूडेंट जो है क्वालिफाई करने के बाद भी छट रहे हैं, तो इसमें भी आपका बेनिफिट होगा। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट क्लियर करके रखिए, आगे का रास्ता पूरा क्लियर होगा, क्योंकि स्टूडेंट देखिएगा वहाँ जाने के बाद किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं, धड़ाधड़ छटते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका कटअप भी कम रहेगा, ठीक है, और इसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट यदि आपका कमी हो जाएगा किसी कारणवश, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो ये तो क्लियर है। अब सेमेस्टर में क्या किया जाए कि आपके पास भी ये सर्टिफिकेट रखे हैं, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 3 पार्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, 3 साल एग्ज़ाम दिए हैं, 3 ईयर वाले ध्यान रखिएगा, विदाउट सेमेस्टर वाले, विदाउट सेमेस्टर वाले ध्यान रखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, विदाउट सेमेस्टर वाले ध्यान दीजिएगा, जिसका 3 ईयर पेपर है और जिसका सेमेस्टर नहीं है, तो तीनों सेमेस्टर का, ये तीनों पार्ट का, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तीनों का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ठीक है, होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखिएगा। अभी कहीं भी रखे होंगे, लेकिन उसको आप एक फाइल में बना के रखिए, ठीक है। हालांकि वहाँ आपका ओनरशिप पेपर का 3rd का ही खोजेगा, ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पेपर आपको जो पार्ट 3rd का है उसी को एडमिट कार्ड, मार्कशीट खोजता है। बाय द वे उसमें यदि आपका CGPS मार्क्स लिखा रहे, किसी का बहुत सारा का अभी CGPS मार्क्स लिखा रहेगा जिससे सेमेस्टर वाले के लिए, तो उस कंडीशन में, या फिर आपका किसी प्रकार से डाउट मिला पेपर 3rd में, पार्ट 3rd का मार्कशीट में, तो पार्ट 3rd का मार्कशीट में किसी प्रकार के यदि आपको डाउट मिला तो उसमें आपको कहा जाएगा कि आप पार्ट 1 का मार्कशीट दिखाइए, पार्ट 2 का मार्कशीट एडमिट कार्ड दिखाइए। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का आप लोग एक साथ रखिएगा,
और तीनों को लेके ही जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑनर्स वाले ध्यान रखिएगा, सब्सिडी वाले का कोई कंसीडर नहीं, सीधा सीधा कहना है, ठीक है। ये तो क्लियर है। आप जिसका मान लीजिए ऑनर्स हो और जिसका सेमेस्टर वाइज हो, जिसका 4 ईयर हो, ठीक है, 4th ईयर हो और वो सेमेस्टर वाइज हो, ठीक है, सारा सेमेस्टर का, यानी 6 महीने में सेमेस्टर होता होगा तो 8 सेमेस्टर है, तो 8 सेमेस्टर का आपके पास एडमिट कार्ड मार्कशीट होना चाहिए। हालांकि आपको जाके वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप फाइनल ईयर BA ऑनर्स का दिखाइए, ठीक है। आपको उसमें मेजर पेपर लिखा रहेगा, अभी तो मेजर पेपर लिखा रहेगा ऑनर्स की जगह पर, तो आपको मेजर पेपर के साइकोलॉजी का दिखाइए, सोशोलॉजी, होम साइंस का दिखाइए, तो आप दिखाइएगा लास्ट सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर का मार्कशीट दिखाइएगा फाइनल ईयर वाला। उसमें लिखा रहेगा देखिएगा CGPS, तो CGPS को कैलकुलेट करने में कितना परसेंटेज है क्या नहीं है, उसमें यदि किसी प्रकार से कोई डाउट लगा तो बोलेगा कि सारा सेमेस्टर वाइज थोड़ा सा दिखाइए, तो कोई भी सेमेस्टर को पूछ सकता है या सारा सेमेस्टर वहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तीसरी, सारा सेमेस्टर वाइज अपना मार्कशीट जो है क्लियर रखिएगा, साथ में एडमिट कार्ड। बात हो जाता है कि फाइनल ईयर का आपका आता है 1 ईयर के, आफ्टर 1 ईयर के बाद आपका ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। या दीक्षांत समारोह में यदि आप लोग लेके रखें सर्टिफिकेट, यदि दीक्षांत समारोह में लेके रखें ओरिजिनल सर्टिफिकेट BA का डिग्री सर्टिफिकेट तो बढ़िया है, अदरवाइज आपको क्या करना है, जाके अप्लाई कर देना है। अभी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन थ्रू से अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी को प्रिंट आउट लेकर यूनिवर्सिटी चले जाइएगा। साथ ही साथ आपका जो है कुछ खर्चा लगेगा, ठीक है, या फिर विदाउट खर्चा में भी निकल जाएगा, अर्जेंट रहेगा तो जल्दी निकल जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सब काम करना है, सबसे पहले सारा सर्टिफिकेट को क्लियर करके रखना है। सोशोलॉजी वाले, होम साइंस और सोशोलॉजी वाले, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको क्लियर करके रखना है। अब हम बात करेंगे कि सर रिजल्ट, अब यहाँ पर क्या होता है कि पूछते हैं सर रिजल्ट जो है, रिजल्ट एंड DB, रिजल्ट जारी हो गया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक JSSC द्वारा जितना भी हुआ है, ठीक है, JSSC द्वारा जितना भी रिजल्ट जारी हुआ है उसके साथ ही साथ, ठीक है, रिजल्ट जितना भी जारी किया है JSSC द्वारा, अभी नगर पालिका के भी रिजल्ट देख सकते हैं, या लेडीज सुपरवाइजर नगर पालिका का रिजल्ट देख सकते हैं, JSSC JEE का रिजल्ट देख सकते हैं, लैब असिस्टेंट का रिजल्ट देख सकते हैं, PGT टीचर का रिजल्ट देख सकते हैं। ये सब में सारे में जो है रिजल्ट के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट लिखा रहता है, उसमें डेट एक साथ ही लिखा रहेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं समझ देता नहीं है, उसमें डेट भी मेंशन कर देगा कि कौन सा डेट में कितने रोल नंबर और कौन सा स्टूडेंट को कितने रोल नंबर को बुलाया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। डेट बाय डेट लिखा रहेगा, इतने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया, इतने को बुलाया गया है, ठीक है, और इतने टाइम पर, फर्स्ट सिटिंग हो सेकंड सिटिंग हो। तो रिजल्ट के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट मेंशन रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अलग से कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट नहीं निकलेगा, यहाँ तक क्लियर है। नॉर्मलाइजेशन नंबर पर और एक चीज़ चर्चा कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन नंबर जो होता है, नॉर्मलाइज मार्क्स, तो नॉर्मलाइज मार्क्स जो होता है ना, साइकोलॉजी का हो या होम साइंस हो या सोशोलॉजी हो, ठीक है, या सोशोलॉजी हो, ठीक है, साइकोलॉजी, होम साइंस या सोशोलॉजी हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि आप, बहुत सारा स्टूडेंट का कहना है सर साइकोलॉजी का जो पेपर थर्ड था वो कठिन था,
होम साइंस वाले बोल रहे थे कि सर मेरा भी पेपर कठिन था, साइकोलॉजी वाला भी बोल रहे सर मॉडरेट टू ये हार्ड था। अब इसमें जो है विचार करना ये है कि एक सिटी में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अलग अलग सिटी में एग्ज़ाम हुआ है। तो जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो उस पर विचार किया जाए, कंसीडर किया जाएगा कि कौन सा पेपर किस लेवल तक पहुंचा गया था और कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियरिंग हुए थे उस दिन में। तो नॉर्मलाइजेशन नंबर क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट जिस दिन में अप्लाई करते हैं, जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, जिस कैंडिडेट मतलब जितने भी एक दिन में मान लीजिए फर्स्ट सिटिंग हो, सेकंड सिटिंग हो या थर्ड सिटिंग हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियरिंग हुए और कितने नंबर ऑफ पोस्ट था, सारा चीज़। क्योंकि इसमें पर्टिकुलर 444 पोस्ट था टोटल, आपको भी पता होगा। इतने पोस्ट में ये तीनों पेपर को एक साथ निकाला था रिक्वायरमेंट। इसमें अलग अलग मेंशन भी नहीं लिखा है कि साइकोलॉजी का इतना सीट है, होम साइंस का इतना सीट है, सोशोलॉजी का इतना सीट है, लेकिन कंसीडर किया जाएगा तीनों पेपर का, साइकोलॉजी, होम साइंस या सोशोलॉजी। हो सकता है कि सोशोलॉजी वाले का रिजल्ट ज़्यादा हो, होम साइंस का ज़्यादा हो या साइकोलॉजी वाले, लेकिन इसमें जो है आपको बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन में तीनों को समान मिलेगा। रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा ये भी हम बात कर दे रहे हैं। रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट पेपर 2 में जो रीजनल लैंग्वेज आप लोग रखे हैं, रीजनल लैंग्वेज में यदि आपका अच्छा खासा नंबर आ रहा है, 90 प्लस नंबर आ रहा है, 90 प्लस यदि आपका मार्क्स आ रहा है, 90 प्लस मार्क्स नहीं क्वेश्चंस, पेपर 2 में 90 प्लस क्वेश्चंस यदि आपका सही हो रहा है तो यहाँ पर गुड माना जाएगा, ठीक है, गुड माना जाएगा, ठीक है। गुड मतलब आपका बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सीधा 3 से गुना कीजिएगा तो उसका नंबर कितना हो जाता है, 270 नंबर हो जा रहा है। तो रिजल्ट सोच लीजिए, रिजल्ट बहुत ही मायने रखता है पेपर 2 में। पेपर 3 में बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं था कि इस पर पेपर कैसे आता है, बहुत सारा अभी नए स्टूडेंट बैठे होंगे तो किसी का एग्ज़ाम देने में भी दिक्कत होता होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर 3 ही सबसे पहले एग्ज़ाम लिया गया था। तो पेपर 3 में सबका गलती होगा, किसी का गड़बड़ होगा। पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज था, अपना हिसाब से रखे होंगे, जिसका स्ट्रॉन्ग जो पेपर होगा वही स्ट्रॉन्ग रखे होंगे। हिंदी रखे हैं तो आप लोग हिंदी बनाए होंगे, खोट्टा रखे हैं, कुरमारी रखे हैं, नागपुरी रखे हैं, संथाली रखे हैं, कुरमारी रखे हैं, अपने अनुसार रखे होंगे। तो यदि गुड अटेंड उसी को माना जाएगा। 90 प्लस अटेंड मिनिमम कम से कम 80 प्लस 85 प्लस आपको होना चाहिए। रिजल्ट पर बहुत ही डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट पर, ठीक है। 90 रहेगा तो गुड माना जाएगा, 85 से 90 बीच रहेगा तो भी आपका अच्छा खासा माना जाएगा, आपके रिजल्ट में विचार होगा। बाकी रिजल्ट आंसर की के ऊपर जेसीसी का जैसे कुछ नोटिस या अपडेट पहुंचता है या आता है ऑफिशियल में तो आपको हम सूचित करेंगे। बाकी आप लोग चैनल में जो भी आप लोग विजिट करते होंगे, कोई बोल रहे हैं सर रिजल्ट जारी हो गया क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जो भी इस प्रकार से अफवाह फैलाया जा रहा है वो सब बच कर रहिए, ठीक है। ऑथेंटिक न्यूज़ ही पा सकते हैं, वैसे चैनल पर ही आप विजिट करें, बाकी अफवाह से बचें, ठीक है। जो भी न्यूज़ आएगा ऑफिशियल पर आएगा, सूचित किया जाएगा सबसे पहले। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।